रुड़की में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनेंगे ड्रोन। सीएम धामी ने किया ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सोशल प्रोजेक्ट का उद्घाटन। हल्द्वानी के गोलापारा स्थित काली चौड़ी मंदिर में सीएम शिव धामी ने की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की कामना। काली चौड़ी मंदिर में सीएम ने की पूजा। हरियाली सप्ताह महोत्सव का पूरे देश में हुआ आगाज। उत्तराखंड में भी विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में रोपा पौधा। बद्री केदार मंदिर समिति में लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले गणेश गोंदियाल। कहा, मेरी छवि को खराब करने की हो रही कोशिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रुड़की के रामनगर में मेक इंडिया पहल के अंतर्गत ड्रोन निर्माण करने वाली रोटर एसोसिएशन का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर कंपनी ने 2 तरह के ड्रोन लॉन्च किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि खुशी है कि प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे पहली ड्रोन कंपनी रुड़की में शुरू हुई है। ड्रोन आज के समय में बहुउपयोगी है। कोरोना काल में ड्रोन की मदद से ही जरूरतमंदों तक दवाइयां पहुंचाने में मदद मिली थी। वहीं पीएम स्वयं प्रतिमा ड्रोन के माध्यम से केदार घाटी में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा के समय बचाव कार्यों में ड्रोन महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस कंपनी से नई क्रांति का उदय होगा। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कंपनी के संचालक साजिद अंसारी ने कंपनी की कई उपलब्धियां भी इस मौके पर गिनाई। यहाँ पर आज उत्तराखंड के अंदर पहला ड्रोन का ये शुरू हुआ है, ये उद्योग शुरू हुआ है। निश्चित रूप से एक नई क्रांति के रूप में इसका आगाज होगा और उन्होंने 40% जो है इनके प्राइस भी कम करने का भी निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, हमारे राज्य में जहाँ पर आपदाएं आती हैं, जहाँ पर भूस्खलन होता है, तमाम जगह पर जो है हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। ऐसे समय में हमारे लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सहायक साबित होती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप चौधरी जी लाइन पे जुड़ गए हैं। जी संदीप, किस तरीके से एक बड़ी सौगात रुड़की को मिली है। एक तरफ रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अब स्वयं का एक तरीके से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। जी बिल्कुल आकाश, आपको बता दो, आज सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे और उन्होंने एक कंपनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान ही जो साजिद अंसारी जी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि हमारे द्वारा एक ड्रोन लॉन्च किया गया है। हालांकि वो जर्मनी में इस काम को करके आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हम जर्मनी रहकर इस काम को करा सकते थे, पैसे कमा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक देश भावना की जो उनके अंदर दिल में जागी और वो इस चीज को लेकर इंडिया में है। और इंडिया में उन्होंने जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं खराब मौसम में नहीं मिल पाती किसी भी दिमाग को, तो उसको लेकर ड्रोन से उसको खाना पहुंचाना या ब्लड पहुंचाना या किसी भी तरह की मेडिसिन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक अच्छी कारागार पर साबित करेगी। इसको लेकर ही हालांकि हम उनसे जब जानना चाहते हो कि आखिरकार इसकी लिमिट क्या है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि एक बार में अगर इसको चार्ज करके हम उड़ाते हैं तो करीब 85 किलोमीटर तक ये ड्रोन जा सकता है। और इसमें रोजमर्रा की जैसे कहीं पे आपदा आ जाती है, आपदा के दौरान अगर किसी को मेडिसिन या स्वास्थ्य सेवाएं जैसे ब्लड वगैरह कोई भी चीज या खाने की कोई भी चीज सामग्री, तो उसको जो ले जाने में ये ड्रोन जो कारगर साबित होगा। जी आकाश। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ खबर साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाली महोत्सव के अंतर्गत हरियाली सप्ताह महोत्सव का पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कोटद्वार के नगर वन क्षेत्र पनियाल में वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भूषण ने
पेड़ों के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों और गांवों में तो पहले से ही पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन अब नगर में भी पौधे रोपण की शुरुआत हुई है, जिसकी मुझे खुशी है। हमारे द्वारा आज 75 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें आज कि स्थानीय लोग वहां घूम सकें। और आप लोगों को जैसे यहाँ के वन के अधिकारियों ने बताया कि वन नगर करके एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें कोटद्वार भी चुना गया। 75 ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ ये वन विहार का कार्य आज हो रहा है। वन लगाने में, पेड़ लगाने में, पौधे लगाने में इंस्पायर कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें आज बच्चे भी इन्वॉल्व थे कोटद्वार के। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। गणेश गोंदियाल ने भद्र केदार समिति में घोटाले के आरोपों पर निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके अच्छे कामों से बौखला गई और छवि धूमिल करने के लिए जबरन झूठे आरोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर भी सहकारिता में घोटाले के आरोप लगाए और सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। 31 करोड़, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आम लोगों का राजनीतिज्ञों पर विश्वास बना रहे, राजनीति पर विश्वास बना रहे। इसलिए आवश्यक है कि गणेश गोंदियाल पर लगे आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गणेश गोंदियाल पर जिस लिए आरोप लगाए गए, क्योंकि उन्होंने किसी मंत्री के भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश किया, उन आरोपों की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और अगर अगले एक हफ्ते तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके आदेश जारी नहीं किए तो गणेश गोंदियाल लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से इसके लिए मांग करेगा, बैठेगा, धरना देगा। ये दोनों की जांच होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार के नारसेन विकास खंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी कर दी गई, जिस पर 12 जुलाई तक आपत्तियों पर सुनवाई होगी। दरअसल नारसन सहित जनपद के सभी विकास खंडों में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यहां पर प्रशासक नियुक्त हैं। ऐसे में आरक्षण सूची के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब चुनाव तिथि का जिसको भी आरक्षण के अगेंस्ट देनी है तो वो आपत्ति जिला स्तर पर डीपीआरओ साहब के कार्यालय में और यहाँ विकास खंड कार्यालय में और डीएम साहब के कार्यालय में दे सकते हैं। और आपत्ति की जो सुनवाई का जो समय है वो 12 तारीख को है 10 बजे से, और आपत्ति जो है आज दिनांक 8 तारीख में और 9 तारीख में दे सकते हैं कार्यालय में। आपत्ति देने की सिंपल प्रक्रिया है, जिससे आप संतुष्ट नहीं है उसके वो चीज़ लिखेंगे आप, उसमें है जो चीज़ आप चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थराली के ब्लॉक सभागार में बीडीसी की तीसरी बैठक संपन्न हुई, जहां कुछ सदस्यों को न बुलाए जाने और अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसे लेकर बैठक में खूब तीखी बहस हुई। मामला शांत होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। बिजली के झूलते तार, सड़कों पर गड्ढे जैसे विभिन्न मुद्दे भी बैठक में उठे। ब्लॉक प्रमुख ने विभाग अध्यक्ष को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इसी बैठक का आयोजन किया गया और ये मुझे नहीं लगता कि एक बहुत उच्च सदन की बैठक है। ये गांव की छोटी पंचायत जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो है कि भेदभाव की भावना की जाती है प्रधान संगठन के साथ में, और न ही समीक्षा बैठक में प्रधान संगठन को बुलाया जाता है। और हम इस बैठक से कतई संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी गण हैं या जिला स्तर के जो अधिकारी गण हैं, वो लोग जो है हमको नकारते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसा कुछ सफल इस तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाएंगे। और हमने सदन में कहा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति यथावत बनी रही तो हमारा प्रधान संगठन पूर्ण रूप से जो है कि प्रत्येक बैठकों का बहिष्कार करेगा। तो हमारी ये आज तीसरी बीडीसी शुरुआत हो रही है। उसमें हमने कई बार सदन के माध्यम से, प्रमुख जी के पत्राचार से माध्यम से जिले को पत्र दिया है, और आज तक कोई भी जिले से कोई अधिकारी नहीं आया। और हमने इस बार भी पत्र के माध्यम से माननीय डीएम महोदय को अवश्य अवगत कराएंगे कि अगली बीडीसी में जिले से
अवश्य जिले के कर्मचारी आए। जो मेरे सम्मानित प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बीटीसी बैठक है उसमें हमारे विभागों के अध्यक्ष गण नहीं पहुंच रहे, तो मेरा अपने ब्लॉक के अधिकारियों से ये कहना है कि सबके द्वारा दिनांक 8 जुलाई के द्वारा जिले के लिए इन पे बड़ी कार्रवाई की जाए। आज ही से पत्र लिखा जाए कि हमारे विभाग के कोई अध्यक्ष बीटीसी में नहीं पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार के लक्सर में परिवहन विभाग सड़कों पर उतरा। इस दौरान एआरटीओ ने स्कूली बसों की भी जांच की। जांच में कई स्कूल बसों में खामियां पाई गईं। एआरटीओ अखिलेश चौहान ने बताया कि आरटीओ के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 4 स्कूल बसों को सीज किया गया है। वाहनों के जो मानक होते हैं मेन जो है, क्योंकि बच्चे जो है वो संवेदनशील होते हैं, तो ऐसी वाहन जो उनका मानक होता है उसमें कैमरा हो, जीपीएस हो, फर्स्ट हैंड बॉक्स हो, जो जिसकी विंडो होती है उन पर ग्रिल लगे हुए हों, ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो, उसके साथ जो है सहायक के रूप में कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे जो वाहन अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 दिन का अभियान हमारा आरटीओ महोदय के द्वारा जो है चलाया गया है। ये कल से था 5, 6 और 7 ये जो है अभियान चलेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर में कावड़ मेले को लेकर प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में विभागीय अधिकारियों और कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कावड़ मेले में और बाढ़ आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी भी प्रशासन को दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। बाढ़ आपदा नियंत्रण ड्यूटी को लेकर उच्च अधिकारियों के दिशा अनुसार आज भी सीएससी पर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली गई, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर पर 24 घंटे अपने मोबाइल फोन ऑन रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार संक्रमण के हिसाब से भी बहुत अहम हमारा जिला है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे हमारी कल डीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे, उसमें भी बाढ़ के लिए विशेष और कावड़ के लिए विशेष मीटिंग रखी गई थी कि इस क्षेत्र में में बारिश के साथ साथ जो कावड़िए लेकर जाते हैं उनका भी विशेष हमको ध्यान रखना। हमें अपने जहाँ जहाँ उनके आउटर जाएगी वहाँ से हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी रखेंगे, एक एमआरपी का रखेंगे बना करके कि उनको कोई सुविधा ना हो, रास्ते में दवाई मिले। खानपुर में, लक्सर में, सुल्तानपुर में हम लोगों ने उनकी व्यवस्था। लक्सर में बीते दिनों चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान देहात गली मोहल्ले में पुलिस द्वारा बीती रात गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से अवैध चाकू बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने आप को आदतन चोर बताया है, जिनके ऊपर हरिद्वार जिले के पथरी थाने में चोरियों की कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। लक्सर और आसपास के थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा सतर्क दृष्टि रखते हुए गश्तों को बढ़ाया गया था। तो इसी गश्त में रात के टाइम पे 2 युवक संदिग्ध हालत में निरंजनपुर में पुलिस को देखकर भागे थे। पकड़े जाने पे इनके पास से चाकू बरामद हुआ था। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया जाए। बात करेंगे ऋषिकेश की। ऋषिकेश में वन विभाग रंभा नदी के उद्गम स्थल संजय झील को विकसित करने की कवायद में लगा हुआ है, जिसके तहत महापौर ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से और बजट आवंटन करने की मांग की है। महापौर अनीता ममगाई ने बताया कि उन्हें वन मंत्री सुबोध उनियाल की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है। वन मंत्री जल्द ही बजट की कमी को दूर कर ऋषिकेश को पर्यटन स्थल के रूप में अच्छी सौगात देंगे। राज्य की एक पहचान आध्यात्मिक राज्य की है और इसको योग नगरी भी बोलते हैं, इसको धर्म नगरी भी कहते हैं। और पूरे देश में, देश दुनिया के जो धार्मिक पर्यटक यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे योगा के, चाहे वो वेलनेस टूरिज्म को लेके आए, चाहे वो योगा टूरिज्म को लेके आए या आध्यात्मिक उससे आए। तो इसमें जिस तरह से बैठ के दुनिया को महेश योगी जी ने एक अध्यात्म का संदेश दिया, जिस तरह हम लोग इस पर काम करेंगे उसी तरह धन की कमी कहीं नहीं आने दी जाएगी। जो आप कह रहे हैं उसमें भी निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी देखा जाएगा। नैनीताल के हल्द्वानी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली चौड़ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी, जहां मुख्यमंत्री के साथ ही विधायक, मेयर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
धार्मिक स्थलों में काफ़ी लगाव रखते हैं। जहां भी वो जाते हैं पहले प्रसिद्ध मंदिरों की पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आज ब्लॉक परिसर में सभी बीडीएस मेंबरों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिला विकास अधिकारी और प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीडीएस मेंबरों और ग्राम प्रधानों द्वारा अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जिला विकास अधिकारी ताका हकी ने जल्द से जल्द समस्याओं से निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जसपुर ब्लॉक की कई विभागों के अधिकारियों को प्रस्तावित मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, जिस पर ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने कहा कि क्षेत्र के कई लोगों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जब भी विभागीय अधिकारी ही नहीं आएंगे तो जनता की समस्याओं का निपटारा कैसे हो पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी विभाग की मीटिंग में नहीं आए हैं उन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। और अब बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अब जनपद के गांव में रात्रि चौपाल शुरू कर दी। पहली चौपाल सेरी कुमडार स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में लगाई गई, जहां जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के साथ ही ग्राम नगधर में की ममता देवी को पीएम आवास योजना में आवास नहीं मिलने पर खंड विकास अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जो पात्र हितग्राही हैं उनको आवास दिलाने की बात कही। ग्रामीणों से इंटरेक्शन के समय में जो मेरे पास फीडबैक मिले हैं उसमें एक तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती है, एक उस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण जो समस्या हो रही है उसमें हम लोगों ने जियोलॉजिस्ट और एसडीएम के दौरे के लिए कहा है। पशु चिकित्सकों का एक शिविर लगाए जाने के लिए मैंने निर्देशित किया और साथ ही एक महिला का आधार कार्ड न बनने के कारण डेथ सर्टिफिकेट में जो इशूज़ आ रहे थे यहाँ, तो उसे हम लोगों ने रिजॉल्व करने के लिए कंसर्निंग एजेंसीज को बोला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे इज्जतनगर मंडल जन जागरूकता रैली निकाल रहा है, जो बरेली से लाल कुआं रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह और आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल प्रभारी निरीक्षक ने जागरूकता रैली का स्वागत किया। कोट गोदाम के बाद रैली उत्तर प्रदेश के मथुरा और कानपुर पहुंचने वाली है। रैली का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा की जानकारी लेना है। इज्जतनगर के निर्देशन में इज्जतनगर से ये काठगोदाम और काठगोदाम से मथुरा से कानपुर तक चलेगा, जिसमें जनता को जागरूक किया जा रहा है। जनता को हर तरह से रेलवे की हर सुविधाओं की वजह से तरह से जागरूक किया जा रहा है। ये इस टाइम काठगोदाम तक जाएगा, इज्जतनगर बरेली से काठगोदाम तक। किस तरह से यात्रा करना है, उनके लिए क्या रेलवे फैसिलिटी दे रखी है, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है, आरपीएफ की तरफ से क्या सुरक्षा दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यटन नगरी नैनीताल की। नैनीताल में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। देर रात मूसलाधार बारिश से कई रास्ते बंद हो गए। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर भारी मात्रा में पड़े मलबे से घंटों यातायात बाधित रहा, जिससे प्रशासन ने जेसीबी मशीन से जो मलबा है उसको हटवाने का काम किया। उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल सका। बता दें कि नैनीताल के कई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इस बार बारिश हुई है, जिसके कारण भूस्खलन के चलते पहाड़ों से जो पत्थर हैं वो टूट के सड़कों पर गिर गए, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा है। बात करेंगे रामनगर की, जहां पर बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार के बरसाती नाले में बहने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी में 10 लोग सवार थे। पुलिस ने सभी 9 शवों को बरामद कर लिया। वहीं एक महिला की जान बच गई है। सभी पर्यटक रामनगर की ओर जा रहे थे। लक्सर में एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 4 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जिनसे 2 बाघों की खाल बरामद की गई है। टीम ने उधम सिंह नगर के तराई वन क्षेत्र में इन तस्करों का पीछा किया और शेखपुरा से तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा दल, वन विभाग और एसटीएफ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा कुछ संदिग्ध गाड़ियों को बिजनौर जिले से पीछा किया जा रहा था और जब वो उत्तराखंड में एंटर कर रहे थे तभी उनको धर दबोचा गया। ठीक है, और यहाँ से जो प्राइमरी रिपोर्ट है मेरे पास जो मिला है उसमें कुछ बाघ की खाल होने की जो है पुष्टि हुई है उसमें। बाकी उसमें जो है जांच पड़ताल चल रही है, जैसी ही मिलेगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। खटीमा में दक्षिणी दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारिता समिति लिमिटेड के कर्मचारियों ने सदस्यों के सचिव जितेंद्र शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उन्हें पद से हटाकर राजेंद्र सिंह की नियुक्ति की मांग की है। किसान और कर्मचारियों ने सचिव पर मनमानी और गलत रवैये के आरोप लगाए हैं। किसानों को खाद, दवाई और ऋण सुविधा के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति अध्यक्ष प्रकाश सिंह राणा ने सचिव से सभी दस्तावेज जमा कराने को कहा है, जिसके रुके हुए काम सुचारू रूप से चल सके। यहाँ तानाशाही चल रही है और यहाँ सचिव हमें तुरंत चाहिए। हमारा काश्तकार काफी परेशान है, वो बेचारा इधर उधर बेचते रहते हैं। हमको ना उन्हें खाद मिल रही है, ना उन्हें लोन से संबंधित हुई है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। यहाँ मैं यहाँ आते रहता हूँ तो इसमें देखा जा रहा है कि कई लोग इधर उधर ही जाते रहते हैं। उनको इधर उधर भेजा जाता है कि कभी ये लाओ कभी वो लाओ, और काफी ज्यादा यहाँ प्रशासन इस समय बहुत हावी हो चुका है और हमारा काश्तकार काफी परेशान हो गया है। गरीब परिवार से लोग हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमें तुरंत यहाँ सचिव की जरूरत है और हमें तुरंत यहाँ सचिव चाहिए, क्योंकि काम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और हमारे लोगों को, जो हमारे काश्तकार हैं, इनको बहुत जल्दी यहाँ निवारण होना चाहिए। खाद पानी जो भी चीज यहाँ से प्राप्त होता है उन तक पहुँचनी चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत यहाँ तत्काल सचिव आए, ऐसे सचिवों को ना भेजें जो पहले से ही भ्रष्ट हों। प्रकाश सिंह राणा दक्षिणी सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ मैं, और ये आरजू है अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जितेंद्र शर्मा जो सचिव है उसको भेज दिया, हमने कहा कि वो सही है, उस हिसाब से हमने उसको योगदान भी दिया। उसमें पता लगा कि ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है और यहाँ पर हमारे कर्मचारियों से उल्टी सीधी बात करता है। और एक दिन आया था तो मैं यही कहूँगा कि इसको जितेंद्र शर्मा की जगह किसी और दूसरे सचिव, कैडर सचिव को लाया जाए। अगर कैडर सचिव नहीं है तो हम अपने कर्मचारी किसी प्रभारी सचिव को बनाया जाए। तो देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।